यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा टॉपिक है द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की ज़िंदगी। और कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उसका मकसद ही ये था कि वो हमारे लिए मारा जाए। कितनी खूबसूरत बात है कि कोई पैदा ही इसीलिए हो कि वो मारा जाए। और लेकिन यीशु की सारी ज़िंदगी आप देखें, यीशु ने अपनी ज़िंदगी गुजारी खिदमत में, प्यार करने में, हमें सिखाने में कि हमें कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए कि हम बाप को खुश कर सकें। तो आए मीटिंग का आगाज़ करते हैं। खुदावंद से मांगेंगे कि जिस तरह यीशु ने ज़िंदगी जी, कि बाप ने खुद कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, हम भी उस तौर पे ज़िंदगी जिएँ कि खुदा हमें कह सके कि ये मेरे प्यारे बेटे बेटी हैं जिनसे मैं खुश हूँ। ऐ खुदावंद, हम ते इश्क करते हैं इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए कि हम तेरे कदमों में आ सकें। तेरा इश्क करते हैं कि तू बहुत पाक है, तू बहुत कदूस है, और तूने अपनी ज़िंदगी से हमें सिखाया है कि हमें किस तौर पे जीना चाहिए, किस तौर पे हमें अपनी ज़िंदगी हमेशा जीनी चाहिए। खुदा, हम ते इश्क करते हैं कि तू हमारा ज़िंदा खुदा है, हमारी ज़िंदा उम्मीद है। फजल दे हम तेरे कदमों में चलने वाले हों। जिस तरह तूने ज़िंदगी जी, हम भी तेरे पीछे पीछे चलने वाले हों। जिस तरह तूने कहा अपनी सलीब उठाओ और हर दिन मेरे पीछे हो, हम भी उसी तरह अपनी सलीब उठाने वाले हों, बाप को खुश करने वाले हों। आज की सारी मीटिंग का इख्तियार, कंट्रोल तेरे हैंड ओवर करते हैं। तू हमसे बोल, हम कलाम हो, हम में से हो के बोल। जो कुछ हम गाएं बोलें उससे तेरा पाक नाम इज़्ज़त व जलाल पाए। यीशु के नाम में मांग और पाया, आमीन। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगन सदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगन सदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगन सदा। ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब। ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे होए सारा दिन गल गईयां, करांदे होए सारा दिन गल गईयां। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगन सदा। दीने भी तेरा दीवी मेरे खुदा, दीने भी तेरा दीवी मेरे खुदा। तेरा हथ मेरे उत्ते भारा रेहा, तेरा हथ मेरे उत्ते भारा रेहा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगन सदा। ते चर्बी मेरी
सारी पिघर गई ते चर्बी मेरी सारी पिघर गई ते गर्मी दी खुशकी नाल बदल गई ते गर्मी दी खुशकी नाल बदल गई। ओ धन जिस दे बख्शे गए सगुनाह ते ढक के गए सारे ओगन सदा। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार हाँ मन लिया मैं तेहा डाडा बदकार हाँ मन लिया मैं तेहा डाडा बदकार। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढक के गए सारे ओगन सदा। मैं कहा यह वादे आगे जरूर मैं कहा यह वादे आगे जरूर मैं मन्नागा अपने गुनाह ते कसूर मैं मन्नागा अपने गुनाह ते कसूर। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढक के गए सारे ओगन सदा। सो मेरी बदजाती दा भारा गुनाह सो मेरी बदजाती दा भारा गुनाह तू बख्श दिता मैनू ऐ मेरे खुदा तू बख्श दिता मैनू ऐ मेरे खुदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढक के गए सारे ओगन सदा। ऐस वास्ते यार बा जो लोग हैं दीदार ऐस वास्ते यार बा जो लोग हैं दीदार तू जल्दी कर ल बेओ करन गे पुकार तू जल्दी कर ल बेओ करन गे पुकार। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढक के गए सारे ओगन सदा। ते भावे दरियावां विच उठे तूफान ते भावे दरियावां विच उठे तूफान ना ओ ना दा होवेगा कुछ भी नुकसान ना ओ ना दा होवेगा कुछ भी नुकसान। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढक के गए सारे ओगन सदा। है था मेरे लू कंदा तू है खुदा है था मेरे लू कंदा तू है खुदा बचांदा है दुखां थों तू है सदा बचांदा है दुखां थों तू है सदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढक के गए सारे ओगन सदा। खुशी बख्शदा मैनू
करदा निहाल, खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल, तू घेरदा छुटकारे दे गीतां दे नाल, तू घेरदा छुटकारे दे गीतां दे नाल। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढल गए सारे ओगन सदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढल गए सारे ओगन सदा। आमीन। जिस तरह अभी हमने गाया, ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह। और मसीह मुसाफिर एक किताब आई थी, मूवी भी है उसकी, और उसमें क्या होता है कि एक बंदा होता है जो पहले दुनियावी होता है, लेकिन वो कलाम पढ़ना शुरू करता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसे फील होना शुरू होता है कि उस पर, उसकी कमर पे एक बहुत भारी गुनाह का बोझ है। और जैसे वो ज़्यादा कलाम को पढ़ना शुरू करता है, उसे पता लगता है कि ये बोझ सिर्फ तभी उतर सकता है जब वो सलीब तक पहुँचेगा, क्योंकि सलीब ही है जो गुनाह का बोझ उठाती है। और जिस तरह यहाँ लिखा है कि वो गुनाहों को बख्श देती है और ढांप देती है, गुनाहों को बर्फ़ की मानी सफ़ेद बना देती है। तो आइए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, आसमानों के खुदा की प्रस्तिश करें। आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, बरकतों के खुदा की परस्तिश करें, बरकतों के खुदा की परस्तिश करें, रहनुमाओं के खुदा की परस्तिश करें। आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, बरकतों के खुदा की परस्तिश करें, बरकतों के खुदा की परस्तिश करें, रहनुमाओं के खुदा की परस्तिश करें। चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो तख्त लगाएं 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 खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाएं खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाएं खुदा के लिए, चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए, चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए।
परस्तिश करें। दाऊद के खुदा की परस्तिश करें। मूसा के रहनुमा की परस्तिश करें। मूसा के रहनुमा की परस्तिश करें। शाहों के शहनशाह की परस्तिश करें। शाहों के शहनशाह की परस्तिश करें। उस रूहे कुर्बता की परस्तिश करें। चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए। चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए, चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए। चलो झुक झुक जाएं खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाएं खुदा के लिए। चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए, चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए। यहोवा यरी की परस्तिश करें। यहोवा यरी की परस्तिश करें। यहोवा राफा की परस्तिश करें। यहोवा राफा की परस्तिश करें। मसीहा बिन खुदा की परस्तिश करें। मसीहा बिन खुदा की परस्तिश करें। उस शाहे दो जहां की परस्तिश करें। चलो भक्ति 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 करें, चलो भक्ति 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 करें। चलो पूजा 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 करें, चलो पूजा 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 करें। चलो सजदा 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 करें, चलो सजदा 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 करें। चलो पाक मसीह पर तकिया करें, चलो पाक मसीह पर तकिया करें। आसमानों के खुदा की परस्तिश करें। ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें। ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें। ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें। बरकतों के खुदा की परस्तिश करें। बरकतों के खुदा की परस्तिश करें। रहनुमाओं के खुदा की परस्तिश करें। चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए। चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए, चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए। चलो झुक झुक जाएं खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाएं खुदा के लिए। चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए, चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए। चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए। आमीन। ये जो आखिरी अल्फाज हैं, आओ रूहें बचाएं खुदा के लिए, इससे पहले कि यीशु मसीह इस ज़मीन से जाते आसमान पे, उनका हुक्म यही था हमारे लिए कि कौमों में जाओ, रूहों को बचाओ, उन्हें बपतिस्मा दो मेरे नाम में। और
ये जो है रूहों को बचाना, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जहाँ पे भी होते हैं हम करें। हमारे कितने दोस्त हैं, हम सब काम पे जाते हैं, कितने हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जिन्हें बचने की ज़रूरत है। और ये आज का कलाम हमारे लिए है कि आएँ हम रूहों को बचाएं, उन्हें यीशु की तालीम दें, यीशु के बारे में बताएं। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। तेरी कुर्बत का यीशु मज़ा और है, तेरी महफिल का यीशु मज़ा और है, मज़ा और है। तो फिर क्या करें? आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आसमां के खुदा की इबादत करें। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आसमां के खुदा की इबादत करें। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आसमां के खुदा की इबादत करें। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। तेरी कुर्बत का यीशु मज़ा और है, तेरी कुर्बत का यीशु मज़ा और है, तेरी महफिल का यीशु मज़ा और है, तेरी महफिल का यीशु मज़ा और है, तेरी कुर्बत का यीशु मज़ा और है, तेरी कुर्बत का यीशु मज़ा और है, तेरी महफिल का यीशु मज़ा और है, तेरी महफिल का यीशु मज़ा और है, मज़ा और है। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आसमां के खुदा की इबादत करें। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। तूने मुर्दा दिलों को जिला बख्श दी, तूने मुर्दा दिलों को जिला बख्श दी, बेवफाओं को तूने वफा बख्श दी, बेवफाओं को तूने वफा बख्श दी। तूने मुर्दा दिलों को जिला बख्श दी, तूने मुर्दा दिलों को जिला बख्श दी, बेवफाओं को तूने वफा बख्श दी, बेवफाओं को तूने वफा बख्श दी, वफा बख्श दी। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आसमां के खुदा की इबादत करें। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। जब से दीदार
यीशु तेरा हो गया, जब से दीदार यीशु तेरा हो गया, मेरी जान मेरा दिल भी तेरा हो गया, मेरी जान मेरा दिल भी तेरा हो गया, जब से दीदार यीशु तेरा हो गया, जब से दीदार यीशु तेरा हो गया, मेरी जान मेरा दिल भी तेरा हो गया, मेरी जान मेरा दिल भी तेरा हो गया, तेरा हो गया। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। तू है वादों का सच्चा ना बदला कभी, तू है वादों का सच्चा ना बदला कभी, तूने तूफान में हमको ना छोड़ा कभी, तूने तूफान में हमको ना छोड़ा कभी, तू है वादों का सच्चा ना बदला कभी, तू है वादों का सच्चा ना बदला कभी, तूने तूफान में हमको ना छोड़ा कभी, तूने तूफान में हमको ना छोड़ा कभी, ना छोड़ा कभी। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आओ सजदा 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 करें। आप अगर दरख्तों को देखें, आप मछलियों को देखें, उनका भी एक अपना ही तरीका है खुदावंद को सजदा करने का, खुदावंद की तारीफ़ करने का। और वो गीत के बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हों, जितनी भी तेरी तारीफ़ हों, तेरियां सिफता गावलनी इंसान भी थोड़े ने। तो यही है कि दरख्त भी और इंसान भी सब उसी मालिक की को सजदा करते हैं, उसके गुण गाते हैं, उसके गीत गाते हैं। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं। वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला एक गडरिया, एक ही गल्ला एक गडरिया, हो जाने वाला है, हो जाने वाला है। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही उनका चरवाहा हूँगा। सिर्फ एक ही चरवाहा होगा, एक ही शेपर्ड होगा, और वो खुदावंद यीशु मसीह होंगे आसमान पे, जो अपनी भेड़ों को हरी हरी चरागाहों में लेके जाएंगे। आमीन। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला एक गडरिया, एक ही गल्ला एक गडरिया, हो जाने वाला है, हो जाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है।
बादलों पे बैठ के वो चरवाएगा, हाँ 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 हाँ। बादलों पे बैठ के वो चरवाएगा, फाड़ने वाले भेड़ियों को वो मार भगाएगा। अपनी सब वो खोई भेड़े, अपनी सब वो खोई भेड़े पाने वाला है, पाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, हाँ 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 हाँ। भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, आकर सारी कौमों का इंसाफ करेगा वो मुंसिफ अब अपना तख्त, वो मुंसिफ अब अपना तख्त लगाने वाला है, लगाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। नफरत बुक्स तफर के सारे दूर करेगा वो, हाँ 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 हाँ। नफरत बुक्स तफर के सारे दूर करेगा वो, अबलीसी ताकत को चकना चूर करेगा वो। यीशु सबको एक जगह पे, यीशु सबको एक जगह पे लाने वाला है, लाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला एक गडरिया, एक ही गल्ला एक गडरिया हो जाने वाला है, हो जाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वो वक्त आने वाला है जब यीशु मसीह आएंगे और जिस तरह अभी हमने गाया, एक गल्ला होगा और एक चरवाहा होगा। हमारे लिए जो सवाल है वो ये है कि हम क्या उस गले में शरीक होंगे या नहीं। कलाम में लिखा है कि दो तरह की कुंवारियाँ थीं, एक जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था और एक जो जागती रहीं, जो होशियार थीं, जिन्होंने तेल रखा अपनी कुप्पियों में। तो हमें उनकी तरह बनने की ज़रूरत है कि हम कभी उकताएं ना, ये ना कहें कि हम बोर हो गए हैं खुदावन का वेट कर करके, लेकिन आग लगी रहे हमारे दिल में। कलाम में लिखा है खुदावन चाहता है कि मज़बे पे आग जलती रहे सुबह शाम। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ शुक्रगुजारी करें खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी के लिए जो हमें जीना सिखाती है, और उसी मसा में कोरस गए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो हमारा सब कुछ है। ऐ खुदावन, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। खुदावन, तूने हमारे लिए बड़े और जलाली काम किए हैं जो कि हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से बढ़ के होते हैं। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा है खुदावन मोहकम किला है, हमारे छुपने की जगह है और मजबूत चट्टान है। खुदावन, हम किस इंसान की तरफ नज़रें नहीं लगाते बल्कि सिर्फ तेरी तरफ नज़रें लगाते हैं,
क्योंकि जब तू हमारी ज़िंदगी में होता है तो या खुदावन हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होता है। बेशक हम दुनिया में मुश्किल में ज़िंदगी बसर कर रहे हों, लेकिन या खुदावन तू मुश्किल में भी या खुदावन ऐसी भरपूरी देता है कि या खुदावन किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। तेरा शुक्रगुज़ार है इस वक्त के लिए कि हम या खुदावन तेरी हुजूरी में आ सकें, और या खुदावन तेरा कलाम जब या खुदावन ख़ास कर हम सीखने को हैं, हमारे कानों को खोल, आँखों को या खुदावन रोशन कर, एक्सेप्ट करने वाला दिल दे या खुदावन, ताकि या खुदावन हमारे दिलों की ज़मीन पे जब ये बीज तेरे कलाम का बोया जाए तो बेतासीर वापस ना लौटे, बल्कि 100 गुना फल लेकर आया खुदावन। हम सब या खुदावन तेरी मर्ज़ी को पूरा करने वाले हों, अपनी नहीं बल्कि या खुदावन तेरी मर्ज़ी को आगे रखें। और या खुदावन जब तू जल्द आने वाला है तो अपने दोस्त यीशु मसीह के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ें जैसे पहले कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखते हैं ऐसे ही। वो खुदावन यीशु मसीह जो कि ज़ंजीरों को तोड़ने की कुदरत रखता है, जो कि वो काम करने की कुदरत रखता है, वो बंधन तोड़ने की कुदरत रखता है जो कि वैसे नहीं टूट सकते हैं, वो खुदावन यीशु मसीह ही तोड़ सकता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जंजीरों को तोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। बंधन सारे तोड़ता है, आमीन हालेलुया। रब से हमको जोड़ता है, ईमान से कहेंगे। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। रूह में बसा है, जान में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सदा है। रूह में बसा है, जान में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सदा है। रूह की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है। रूह की बातें बोलता है,
राज वो गहरे खोलता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। नाम यीशु का जिसने पुकारा, जिसने पुकारा पाया किनारा। नाम यीशु का जिसने पुकारा, जिसने पुकारा पाया किनारा। पकड़े फिर ना छोड़ता है, टूटे दिल को जोड़ता है। पकड़े फिर ना छोड़ता है, टूटे दिल को जोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हालेलुया। आया वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of Jesus और Christ. खुदावंद यीशु मसीह का बेबयान फजल हमेशा आपकी रूहों पर होता And may रहे। the grace and peace of Christ be upon your lives. खुदा उनका शुक्र करते हैं इस अच्छी और खूबसूरत परस्तिश के लिए। We thank the Lord for this beautiful worship. और ये कितनी ऑनर की बात है कि हम अपने जिंदा खुदा की परस्तिश कर सकते हैं, उसे मुबारक कह सकते It's हैं। such an honor for us to be able to praise our Lord and to worship Him. और हमारी परस्तिश हमारी शुक्रगुजारी है, Our worship is our thanksgiving to the Lord. और हमारी परस्तिश खुदा के लिए सजदा है। And our worship is our bowing down to the Lord. और हम परस्तिश के ज़रिए से इजहार करते हैं कि तू ही कादर मुतलिक है। And we tell the Lord that only you are the Almighty One. और हम परस्तिश के ज़रिए से ये भी इजहार करते हैं कि खुदावंद जो बरकतें मेरे पास है वो सब तेरी तरफ से है। Through our worship, we tell our Lord that, Lord, all the blessings I have are because of you. और इसीलिए लिखा है खुदा के कलाम में कि रूह में हमें खुदा की परस्तिश करते रहना चाहिए। This is why the Bible says that we need to continuously pray in the Spirit और खुदा के लिए हमद के गीत गाते रहना and to sing चाहिए। praises to Him.
आज खुदावंद के कलाम में से मैं खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से कुछ बताना चाहता Today, हूँ I want to talk about the character of Jesus Christ और खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़ात है and the self of Christ. और उसके बारे में अब्रानियों का मुसन्नफ बयान करता है। The book of Hebrews talk about Christ. जैसे अब्रानियों 13 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। Hebrews chapter 13 verse 8 says that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. और खुदावंद का शुक्र हो इस बात के And we लिए। thank the Lord for this characteristic. याद रखें हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं Remember, kingdoms come and they go. और मौसमों में तब्दीली आती है Seasons come and they go. और इंसान बदल जाते हैं, Even humans, they change. इलाकों में तब्दीली आती In है, cities and towns, there are हर changes. चीज़ में तब्दीली आती Everything है। changes. लेकिन आज तक जो शख्सियत ला तब्दील है But the only self that is unchangeable until today, और वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। that's the self of Jesus वो Christ. कल भी मौजज़े करता था, He did miracles वो yesterday. आज भी मौजज़े He करता does है miracles today. और वो आने वाले दिनों में भी मौजज़े And he करेगा। will continue to do miracles. और इसलिए मसीही होते हुए हमें बिल्कुल फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं So है, as Christians, we don't need to be worried क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु आज भी मौजज़े करता है। because our Lord Jesus Christ, He does miracles even today. वो कल भी तरस से भरा हुआ होता था He was full of compassion even yesterday. और आज भी वो तरस से भरा हुआ And है He's full of compassion even now. और उसकी कुदरत कल भी काम करती थी और आज भी काम करती His है power used to manifest itself yesterday. और आज भी उसके अंदर से रूल कुदस का शहजोर दरिया बहता And है even today, the power of the Holy Spirit flows out of Him. और आज भी कौमों को वो सैराब कर रहा And है। even now, He provides to the nations. और आइए आज खुदावंद के कलाम में से चंद बातें मैं यीशु मसीह की ज़ात के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ। And today, I want to talk about a few things about the self of Jesus Christ. और ये वो बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ही की ज़ात से मुंसलिक हैं And these are the things that are joined with Jesus Christ. और ये बातें खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को मुनफरद बनाती हैं। And these things set apart Jesus Christ from every other human being. याद रखें खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत आज भी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा असर रखती है Remember, the self of Christ has the most influence even today on the और world. यही वजह है कि आज गैर कौमों में से भी बड़ी तादाद में लोग यीशु मसीह को कबूल कर रहे This हैं is why even people from other faiths are coming to accept Christ. क्योंकि वो आज भी अपनी कुदरत को जाहिर कर Because रहा है। even now He shows His true power. और पहली बात जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के ताल्लुक से मैं बताना चाहता The हूँ first thing I want to tell you about the self of Christ, और ये इंतहाई हैरान कुन बात है and it's really surprising क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है। because it doesn't usually happen. और आइए खुदावंद के कलाम में से देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील Let's look at the Gospel of Matthew. और हम उसके पहले बाब को देखेंगे We will look at chapter 1. और उसकी 20 आयत में लिखा है वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, है यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। In verse आमीन। 20 it says, But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. और देखें ये जो खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, The name of Jesus Christ, ये किसी नबी ने नबूवत करके नहीं दिया, it wasn't prophesied by a prophet, या ना ही यूसुफ ने या मरियम ने इस नाम के बारे में सोचा, and nor did Mary or Joseph think about this name. बल्कि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि ये नाम आसमानों से फरिश्ता ये लेकर आया और यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर ये नाम दिया। But the Bible says that this name came from the heaven above through an angel. कितनी हैरान कुन बात है ये Such a surprising thing.
कि खुदा यीशु मसीह का नाम किसी इंसान ने सजेस्ट किया ही नहीं है, that no human being suggested the name of Jesus Christ, बल्कि ये नाम आसमानों से आया है। but this name came from heaven. और यीशु का मतलब क्या है? And what does the name Jesus Christ इसका mean? मतलब है निजात दहिंदा। It means the one who gives salvation. और आसमानों से ये नाम दिया गया कि यीशु जमीन पर इंसानों के लिए निजात दहिंदा है। And this name came from heaven, that he will bring salvation to mankind. और इसलिए बाइबल कहती है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा That's गया। why the Bible says below heaven and above earth there is no other name beside. और एक ही नाम है जो आज आपको निजात दे सकता है, There is only one name that can give you और वो salvation, यीशु मसीह है। and that name is Jesus और Christ. ये बात मैं हमेशा ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस करता And हूँ I always feel a sense of pride when I say this, कि दुनिया में नबी बहुत आए, that there are many prophets that came on this earth, लेकिन निजात दहिंदा एक ही आया। but only one came who gave salvation. और निजात दहिंदा यानी निजात दहिंदे का मतलब है गुनाह से छुटकारा देना। The one who gives salvation means the one who sets you free from sin. और नबी तो खुद गुनाह के अंदर गिरते रहे, Prophets, they kept falling into sin और वो themselves, तो खुद खुदा से जो है वो रिहाई की दुआ करते रहे, and they themselves they kept praying to Lord to set लेकिन them free. निजात दहिंदा एक ही आया But है only one who can जो set you free, आपको गुनाह से निजात दे who सकता है, can set you free from जो sin, आपको जहन्नम से निजात दे सकता who है, can save you from hell, जो आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता and who है, can give you everlasting life. और वो खुदा यीशु मसीह है। And that is Jesus Christ. और बाइबल कहती है कि कोई दूसरा नाम नहीं है, The Bible says there is no other name. किसी नबी का नाम आपको निजात नहीं दे सकता, There is no name of a prophet that can कोई save you. नबी की दुआ आपको जहन्नम से नहीं बचा You सकती, can't pray a prayer of the prophet to save yourself, लेकिन सिर्फ यीशु आपको बचा सकता but है। only Lord Jesus Christ. और इसलिए ये आसमानों से ये नाम फरिश्ता लेकर आया, And that's why this name comes from heaven through an angel. और ये हैरान कुन बात है खुदा यीशु मसीह की जात And के it's तरफ such a से। surprising thing concerning Jesus प्रेज Christ. द लॉर्ड। Praise the Lord. और एक और बड़ी हैरान कुन बात मैं आपको यीशु की जात के ताल्लुक से बताना And let me चाहता tell हूँ, you another surprising thing about और ये Jesus Christ. सारी हैरान कुन बातें हमें बताती है कि हकीकत में यीशु ही निजात दहिंदा है। And all these things tell us that truly Jesus is the और ये salvation. सारी बातें ये बात भी बताती हैं And they also tell us कि यीशु की मानद कोई नहीं है। that there is no one else like Christ. अब तक जमीन पर जितने इंसान पैदा हुए, All the humans that have been born so चाहे far, वो अच्छे काम करने वाले लोग थे, they might have done good deeds, चाहे वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, they might have studied a lot, चाहे वो साइंसदान थे, they might be scientists, और या वो नबी थे, or they might be prophets, लेकिन कोई ऐसी जात नहीं है but there is no one कि जिसे हम यीशु के साथ कंपेयर कर सकें। who we can compare with Christ. कोई ऐसी जात है ही नहीं है There is no one कि जिसे हम यीशु के साथ कंपेयर कर who can सकें। be compared with Christ. कोई उसके मद्दे मुकाबल ही नहीं No है। one reaches his standard. अगर आप यीशु की लाइफ के ऊपर गौर करें If you look at the life of Christ, तो आपको अंदाजा होगा कि ये हकीकत है, you will recognize, yes, this is the reality. यीशु का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। No one is like him. और आइए एक और बड़ी हैरान कुन बात हम यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से देखते Let's look हैं, at another surprising thing about his और life. इसका जिक्र भी मत्ती की इन चारों अंजील में हमें ये बात मिलती है, लेकिन हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसके पहले बाप में। And we find this in all the Gospels, but we will go back to Matthew chapter 1. और लेकिन यहाँ से हम देखेंगे 18वीं आयत से, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले रूल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। In verse 18 it says, "This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together she was found to be pregnant through the Holy Spirit." और इसका पूरा जिक्र हमें लूका की अंजील के अंदर भी मिलता है We find this in the Gospel of Luke as well. कि ये कितनी हैरान कुन बात है It's such a surprising thing कि खुदाम यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा that the one who gives salvation to the world वो कवारी से पैदा he is हुआ। born through a virgin. आज तक तारीख़ इंसानी के अंदर
ऐसा वाकया रूनमा नहीं हुआ। In the history of mankind, nothing like this has been ये done. निराली अजीब बात जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की जात से मुंसलिक है। This beautiful phenomenon is only joined with the birth of Christ. अगर हम लूका की अंजील को पढ़ें If we look at the Gospel of Luke, तो वहां पर हमें मुकद्दसा मरियम और फरिश्ते जब्राइल के डायलॉग नजर आते we हैं see the conversation between Mary and the angel Gabriel. कि जब फरिश्ता खुदा मुकद्दसा मरियम पर नाज़िल हुआ When the angel he appears on Mary, और उसे ये बताया कि वो हामला होगी और बेटे को जनेगी, the angel tells Mary, "You will be pregnant, you will give birth to a son." तो बाइबल कहती है मुकद्दसा मरियम का ये सवाल था Mary, she asks a question to the कि angel. ये किस तरह मुमकिन है जबकि मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूँ। She says, "How is this possible since I know no man?" तो फरिश्ते ने इसका जवाब दिया And the angel replies to her. और जवाब क्या था? And what did he say? और उसने कहा कि रूह कुदस तेरे ऊपर साया करेगा He said, "The Holy Spirit will overshadow you." और इस वजह से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा And कहलाएगा। because of this, he will be called the Holy One, the Son of God. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो जो है उसके अंदर आसमानी हस्तियां शामिल है, That in the self of Christ is present God. खुदा की कुदरत शामिल है, Power of God resides in होली him. स्पिरिट वहां The पर Holy Spirit मौजूद है resides in him. और होली स्पिरिट ने ये मिरेकल किया And the Holy Spirit did this miracle. कि उसने कुंवारी के वूम के अंदर यीशु मसीह को जो खुदा का कलाम है रख दिया। That he puts the word of God, Jesus Christ, into the womb of a virgin. आज तक तारीख इंसानी के अंदर ऐसा बड़ा अजीब वाकया रूनुमा नहीं हुआ In the history of mankind, nothing like this has ever been done. और ये बात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की जात से मुंसलिक है। And this is only joined with the birth of Christ. क्या ये हैरान कुन बात नहीं Is है? this not surprising? आप जितनी मर्जी तारीख की किताबें पढ़ लें You can go look at all the history. और आप बड़े बड़े नबियों की बातों अब उनकी लाइफ को पढ़ लें, You can study the lives of different prophets. लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ यीशु की जात से मुंसलिक है। But this miracle is only joined with the life of Christ. और इसलिए मसीही होते हुए So as being Christians, हम यीशु मसीह की जात पर फख्र करते हैं we can be proud in the life of Christ. और ये इस वजह से भी हुआ This also happened कि जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं when we look at the book of Genesis. और जब लिखा है कि खुदा ने सांप के ऊपर कर्ज किया The Bible says that the Lord cursed the serpent. और वहां पर खुदा ने प्रोफेसी करके खुदा ने बागे अदन के अंदर ये नबूवत की In the थी Garden of Eden, the Lord prophesied कि औरत की नस्ल जो है वो तेरे सर को कुचलेगी। that the generation of the woman will step on your head and आप kill you. याद रखें कि नस्ल मर्द से चलती है, Remember that the generation, it continues from the man, औरत से नस्ल नहीं चलती। not from the woman. लेकिन जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश को देखते हैं But when we look at the genealogy of Jesus Christ, यहाँ बाइबल हमें कहती है कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के इकट्ठे होने से पहले it says that this birth of Christ happened before Joseph and Mary come कि together. वो रूल कुदस की कुदरत के वसीला से हमला पाई That she गई is found pregnant through the power of the Holy Spirit. और इस वजह से खुदा यीशु मसीह जो है वो औरत की नस्ल बने This is why Jesus he then becomes the generation of a और woman. इसीलिए खुदा यीशु मसीह ही क्वालिफाई करते थे। And this is why only Jesus qualifies. कोई नबी क्वालिफाई नहीं करता था, No other prophet qualifies. कोई नबी इस कैटेगरी के ऊपर खड़ा ही नहीं होता And no prophet even meets this standard कि वो अबलीस के सर को कुचल सके, to be able to step on the head of the क्योंकि serpent. वो सारे मर्द से पैदा हुए Because they are हैं। all born through a man. लेकिन एक ही औरत की नस्ल कहलाया, औरत से कुंवारी मरियम से पैदा But हुआ only Christ was born through a virgin और Mary. वो खुदा यीशु मसीह है। And that is Jesus Christ. और इसीलिए बाइबल कहती है आसमानों से ये नाम आया कि उसका नाम यीशु रखना, This is why it says that the name of Jesus comes from the heaven. कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात That देगा only He will set His people free. और कोई गुनाहों से निजात नहीं दे There is सकता। no one other. एक ही है जिसने अबलीस के सर को कुचला There है, is only one who stepped on the head of the serpent. एक ही है जिसने उससे वो सारी कुंजियां छीन ली जो उसने धोखे से ली थी। There is only one who took the keys.
और वो खुदा यीशु मसीह है। and that is Jesus Christ. कितनी हैरान कुन बात है, Such a surprising. उसकी बर्थ कितनी अजीब है। His birth is very different. और अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें, And when we look at the Bible, बाइबल के दो हिस्से हैं there are two parts. और एक का नाम है पुराना ऐदनामा One is Old Testament और एक है नया and ऐदनामा। one is New Testament. पुराना ऐदनामा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले का है Old Testament is before the birth of Christ. और पुराना ऐदनामा खुदा यीशु मसीह की जात के बारे में प्रोफेसियों से भरा हुआ है। And the Old Testament is full of the prophecies concerning Jesus Christ. नबियों ने वहाँ यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में प्रोफेसीज की हैं And these prophets, they prophesied concerning the birth of Christ. और जो नया ऐदनामा है And the New Testament, वो खुदा यीशु मसीह के साथ उसका आगाज हुआ। it's when Jesus Christ himself comes on the earth. सो पुराना ऐदनामा उसके बारे में प्रोफेसियों के बारे में भरा हुआ है। And Old Testament is full of prophecies यानी regarding him. पुराना ऐदनामा जो है वो सारा यीशु की जात के बारे में बताता है Meaning, the Old Testament tells us about Jesus Christ. और नया ऐदनामा उसके जलाली कामों को बयान करता And the है। New Testament tells us about his surprising miracles. अगर आपके पास बाइबल नहीं है If you don't have a Bible, तो प्लीज आपके शहर में जो है वो बाइबल सोसाइटी होगी, I'm sure you will have a Bible society in your town. जरूर बाइबल मुकद्दस Definitely लें, go get one. यीशु मसीह की जात को पढ़ें, Study his life. आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो You जाएंगे। will fall in love with him. और ये अमेजिंग पर्सनालिटी है He's an amazing personality जिसका असर आज भी तारीख इंसानी के ऊपर है। who still has impact on mankind today. हालेलुया। Hallelujah. एक और बड़ी निराली और अजीब बात मैं यीशु की जात के ताल्लुक से बताना I want चाहता to हूँ share another graceful thing about his life. और वो ये है कि खुदा यीशु मसीह का जो शजरनामा है, जो जेनेलॉजी है, वो नबियों और बादशाहों के साथ मुंसलिक है। And another surprising thing I want to tell you that the genealogy of Jesus Christ is joined with that of kings and prophets. बहुत बड़ी अजीब बात है It's ये such a surprising thing कि खुदा यीशु मसीह का ताल्लुक जो है, that the connection of Jesus Christ, यानी कि जब वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ that when he's born through the Virgin Mary, और फिर वो यूसुफ उसका बाप, जमीनी बाप कहलाया, अगरचे कि वो बायोलॉजिकली उसका बाप नहीं था, even though Joseph wasn't biologically his dad, but he was still his worldly dad. लेकिन जब हम दोनों की जिंदगी पर मुकद्दसा मरियम और यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते And when हैं we focus on both Joseph and Mary's तो genealogy, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो नबियों और बादशाहों से पीछे से मिलता है। they are both connected to kings and prophets. और अगर आप मत्ती की अंजील पढ़ें If you read the Gospel of Matthew और अगर आप लुका की अंजील को पढ़ें and also Luke, तो वहां पर पूरी लिस्ट बादशाहों और नबियों की मौजूद है जिनका जहां खुदा यीशु मसीह का ताल्लुक इनसे बनता you है। will find a list of all the people, the genealogy of connections of Jesus Christ. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदा की तारीफ हो इस बात के लिए। Praise the Lord for this. और एक और बड़ी हैरान कुन बात मैं खुदा यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से बताना Another चाहता हूँ। surprising thing I want to tell you. और वो अगर हम देखें खुदा के कलाम में से लूका की अंजील Let's look at the Gospel of Luke और उसका दूसरा बाब। and chapter 2. तो लूका की अंजील उसके दूसरे बाब के अंदर हमें ये बड़ी हैरान कुन बात खुदा यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से मिलती है। We find a very surprising thing in Luke chapter 2. और मैं चाहता हूँ हम क्यों ना इस आयत को पढ़ें और फिर इसके ऊपर हम गौर करेंगे। और लिखा है 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। आमीन। 46 In Luke verse chapter 2 verse 46 46, it says, After 3 days they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. और खुदा यीशु मसीह कितने साल के थे जब वो आलम लोगों के दरमियान में बैठे हुए। So Jesus is sitting among educated people, and how old is he? और अगर देखना चाहे तो हम वर्स 42 को देखेंगे। Let's लिखा look at verse है 42. और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद
के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। It says when he was 12 years old, they went up to the festival according to the custom. सो खुदाम यीशु मसीह 12 साल के हैं So he's 12 years old, और वो हैकल में ईद सेलिब्रेट करने के लिए अपने माँ बाप के साथ गया है and they go to celebrate the Eid, और फिर खुदाम यीशु मसीह वहाँ पर रह गए and Jesus stays behind. और उसके माँ बाप सोच रहे थे कि शायद वो कहीं इस काफले के साथ जो हमारे लोग थे उनमें से किसी के साथ होगा। Mary and Joseph were thinking that maybe they are with our friends. लेकिन 3 रोज के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यीशु मसीह वो पूरे ग्रुप के साथ है ही नहीं है But after 3 days, they realized that Jesus is with no one. और उनके तो पांव तले से जमीन निकल And गई। almost as if they were really surprised. और मैं जानता हूँ खासकर जब ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं And I know especially because I have grandchildren. और जब कभी मौका मिलता है कि हम कहीं पर जाएं, And especially when we go outside, जब वो अपने माँ बाप के साथ मुझे नजर नहीं आता and when I don't see my grandchildren with their parents, तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ, मेरी आंखें उनको ढूंढती है। I get really concerned. I try to find them. और मैंने अपनी जिंदगी में भी कुछ माँ बाप को And I've seen parents in my life फिक्रमंदी के साथ गलियों में भागते हुए देखा कि वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। I've seen some parents running in the streets trying to और find their kids. मेरा ख्याल है कि हम जो माँ बाप हैं And I think us parents, हम मुकद्दसा मरियम और यूसुफ की कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं we can understand this feeling of Mary कि and वो Joseph, किस कदर किस कैफियत के अंदर थे। that what they were feeling at that time. वो बहुत ज्यादा परेशान थे They were feeling really concerned. और वो वापस वो यरूशलेम के अंदर चले गए And they go back to Jerusalem. और वहां पर जाकर उन्होंने हैरान कुन बात देखी And they see a very surprising. और वो ये थी कि खुदाम यीशु मसीह उस दौर के आलम लोगों के दरमियान में बैठे And हुए they हैं। find Jesus sitting among the most intelligent, educated 12 of that साल time. का बच्चा है A kid of 12 years old. और वो आलम लोगों के दरमियान में हो But he's sitting among educated, intelligent people. और बाइबल मुकद्दस ये बताती And है the Bible tells us कि ये जो आलम लोग हैं that these very educated people, और देखें जब वो खुदाम यीशु मसीह को सुन रहे हैं these educated people, they're listening to Jesus Christ. और यहाँ पर लिखा है 47 में लूक चैप्टर 2 वर्स 47 और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। He says, everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. और फिर दूसरी आयत का पहला हिस्सा बताता है और वो उसको देखकर हैरान हुए And it says they were amazed to see him, astonished. यानी उसके माँ बाप हैरान हुए कि वो आलम लोगों के दरमियान में बैठा His है parents are astonished that he's sitting among these और educated people. आलम लोग भी हैरान हैं। And the educated ones are also surprised. वो देखे कि कितनी उम्र उनकी स्टडी में गुजर You गई see है how many years have they spent studying? और हमें किसी नबी के बारे में नहीं पता चलता कि वो बचपन ही से रूहानी इल्म के इस मियार के ऊपर है And there's no other prophet that was at such a high level of spirituality since young age. और इस बात का ताल्लुक भी सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की जात के And ताल्लुक से even है this miracle phenomenon is only joined with the life of क्योंकि Christ. हमें बाइबल में नजर आता है कि नबी जो थे वो जब मिच्योर हुए 30 साल के हुए तो उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज Because किया often we find that prophets, they usually started their ministry when they became older. लेकिन खुदा यीशु मसीह ने भी अगरचे कि बकायदा जब वो 30 साल थे अपनी खिदमत का आगाज किया Even though Jesus started his ministry at 30 years of age as well. लेकिन अगर हम उसकी खुदा यीशु मसीह के फहम की तरफ हिकमत की तरफ गौर But करें when we look at his intelligence, his education, तो वो 12 साल की उम्र में ही वो इल्म से भरे हुए he थे was full of wisdom even at 12 years और of age. उस दौर के आलम लोग भी उसकी अकल और फहम से दंग थे And even the wise people of that time are amazed by his knowledge. मेरा ख्याल है वो दांतों में उंगली दबाकर सोच रहे होंगे कि किस तरह इसको इतनी बातों का पता है They might be just quietly biting their fingers, asking, how can he know such things? और जब वो उससे सवाल कर रहे थे And they're asking him questions. तो वो उसके जवाबों से हैरान And they're थे amazed at the answers Christ is giving them.
तो ये बात हैरान कुन बात यीशु मसीह की ज़ात के ताल्लुक से मुंसलिक है, So it's such a surprising thing connected with Christ. और ये इसका ताल्लुक किसी और शख्स की ज़िंदगी के साथ नहीं है, And it's not joined with any other life. और ये बात सिर्फ और सिर्फ हमें खुदा यीशु मसीह की ज़ात के अंदर नजर आती We है। only find this in the life of Christ. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और हम अपनी इस टॉपिक को जारी रखेंगे, And we will continue with this topic. और हम के खुदा यीशु मसीह की ज़ात पर कुछ और हैरानकुन बातों को सीखेंगे, We will learn more things, surprising things और about His ये life. बातें हमें खुशी से भर देती है। These things fill us with joy. ये जो बातें हैं इनका किसी और इंसानी तारीख के अंदर किसी शख्स से ऐसी बातों का ताल्लुक ही नहीं है। And these things, they are not joined with any other human being. सिर्फ और सिर्फ ये खुदा यीशु मसीह की ज़ात से मुंसलिक है। Only with the life of Christ. आप हिस्ट्री पढ़ें, You can go study the आपको history. ये बातें किसी की ज़ात से नहीं मिलेंगी। You won't find this ये सिर्फ यीशु मसीह की ज़ात के अंदर only है, in Jesus Christ. जो ला तब्दील है, जिसके बारे में लिखा He is है, unchangeable. जो बाइबल कहती है वो आज भी जिंदा है। The Bible says He's alive today. प्रेज द लॉर्ड। the Lord. आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, खुदाउन तेरी प्यारी हजूरी खुदाउन तेरे लोगों के ऊपर ठहरे, तेरा मसा इनकी ज़ात के ऊपर ठहरे, और ये खुदाउन यीशु मसीह की ज़ात के ताल्लुक से इन हैरान कुन बातों को देखते रहें खुदावंद, और जाने कि यीशु मसीह ही हकीकत में दुनिया का निजात दहिंदा है। जो बातें उसकी ज़ात से मुंसलिक हैं वो किसी और की ज़ात से मुंसलिक नहीं है। हम तेरा शुक्र करते हैं बाप यीशु मसीह के लिए जो दुनिया का निजात दहिंदा है। खुदावंद, मैं तेरा खादम होता हुआ देखने वालों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, दुआ करता हूँ तेरा आसमान इनके लिए खुला रहे, तेरा फजल वाला हाथ इनकी ज़िंदगी के ऊपर ठहरा रहे, तेरी आग इनकी ज़िंदगी के ऊपर ठहरी रहे। और ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अगर कोई बीमार है यीशु के नाम से वो सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए, और खुदावंद तेरा फजल वाला हाथ हर देखने वाले की ज़िंदगी पर ठहरा रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ, और बिलखुसूस खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन।